हम संगठन क्यों बनाते हैं और संगठन को बनाकर उसको किस प्रकार से मजबूत कर सकते हैं, इसके बारे में आज का वीडियो जो है मैं चर्चा करूंगा। संगठन जो बनता है और बनकर बिगड़ जाता है, या यूँ क्या है जो है कि संगठन के जो बाधक जो तत्व है वो किस कारण होता है और ये बाधक तत्व कौन कौन से हैं, किस प्रकार से संगठन को मजबूत किया जा सकता है, संगठन को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। क्योंकि संसार में अनेक सामाजिक संगठन बने हैं, लेकिन कुछ संगठन ही जो है अपने लक्ष्य तक, उद्देश्य तक जा पाते हैं और बीच में ही जो है बाकी जो संगठन हैं वो टूटकर खत्म हो जाते हैं। तो ये टूटने का कारण क्या है और टूट जाने से समाज को क्या नुकसान है और उन नुकसान की भरपाई हम किस प्रकार कर सकते हैं, आइए हम जानते हैं इस वीडियो में। आवश्यकता क्या है, आखिर हमें संगठन की आवश्यकता क्यों होती है, इन पर हम चर्चा करेंगे। देश समाज में बड़ी से बड़ी जो समस्याएं जो होती हैं उनको हल करने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। अंधविश्वास, रूढ़िवाद, आडंबर, उनको हटाने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। अपने कर्तव्य के साथ साथ हक अधिकार की लड़ाई के लिए संगठन की आवश्यकता होती है और समाज में बुराई को हटाने और सच्चाई की स्थापना के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। इन्हीं स्थापना के लिए हर समाज, हर वर्ग, हर मनुष्य के जो सामाजिक जो स्थिति है उनमें छोटे बड़े संगठन बनते रहते हैं और इन संगठन की आवश्यकता इसी पहलुओं पर आधारित है, यानी कि सत्य की स्थापना के लिए किया जाता है। चाहे वो आडंबर हो, चाहे अंधविश्वास हो, रूढ़िवाद हो, चाहे देश से संबंधित कोई भी समस्याएं क्यों ना हो, सामाजिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है या सांस्कृतिक हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। उन बुराइयों को हटाने और सत्य को स्थापित करने के लिए जो है संगठन की आवश्यकता होती है। संगठन को मजबूत करने का मूल मंत्र क्या है, हम किस प्रकार से संगठन को मजबूत कर सकते हैं और अपने संगठन को देश समाज तक पहुंचा सकते हैं, अपनी विशालता को बना सकते हैं। संगठन सबसे ऊपर होता है, इसलिए संगठन में जितने भी जो सदस्य जो जुड़े हैं सबका बराबर महत्व होता है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता। संगठन का सबसे बड़ा दायित्व होता है कि जो भी संस्था जो चलाता है संगठन को, या जो भी व्यक्ति संगठन को चलाता है, उसमें जो है ये भाव कभी नहीं आना चाहिए कि मैं सबसे ऊपर अध्यक्ष पद पर बैठा हूँ या किसी प्रकार के उच्च पद पर बैठा हूँ। यदि ये भाव मन में आया तो संगठन अपने आप टूटने लगता है। इसलिए संगठन को जो निचले स्तर पर जो कार्यकर्ता जो काम करता है उनके महत्व को समझकर जो है हमको सारे लोगों के महत्व को समझते हुए संगठन में उनके विचारों, उनके पहलुओं, उनके कार्यों को सही दिशा में योगदान में ऊर्जा के रूप में लाना है और लाकर जो है संगठन को मजबूत करना है। दूसरी जो बातें हैं, जो संगठन है उनमें बहुत सारे सदस्य होते हैं, उनके बीच क्या होना चाहिए, बराबर तालमेल होना चाहिए। यदि बराबर तालमेल नहीं रहा तो संगठन में अपने आप बिखराव आने लगता है। इसलिए जो है संगठन को बराबर चलाने के लिए हमें प्रत्येक सदस्य से आचार विचार जो है लेना चाहिए और उन विचारों को जो सही हो उनके महत्व देना चाहिए और गलत है उन महत्व को अपने प्रेम भाव से उस व्यक्ति विशेष को अवगत कराना चाहिए कि इससे जो है समाज पर क्या दुष्प्रभाव होगा और क्या सही प्रभाव होगा। इस प्रकार से हम संगठन में चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। संगठन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है धन, समय और ज्ञान।
ये तीन चीज़ें जो है बहुत ही अनिवार्य है। इसके अलावा जो है परिश्रम भी होता है ना, सहयोग भी होता है। तो ये जो धन है, ज्ञान है और समय देना, तीन चीज़ें जो संगठन में न्यौछावर कर दिए तो समझिए कि संगठन जो है या संगठन का जो लक्ष्य है वो पूर्ण हो जाएगा और संगठन को बराबर हम जो है अपने दोनों पहियों पर जो है चला सकते हैं। चौथी बातें वो है संगठन में जितने भी सदस्य हैं उनके बीच जो है वार्तालाप हो, समय समय पर जो है, चाहे साप्ताहिक हो, चाहे पखवाड़ा हो, चाहे मासिक हो, बैठक आयोजन होना चाहिए और अपने आचार विचार या वार्तालाप जो है प्रेम भाव से चर्चा होनी चाहिए, जिससे जो है हमारे अंदर जो विचारों के बीच हो सकता है भेद हो या विचार में जो है तालमेल ना हो, तो ऐसे विचारों को संगठन में जो है तालमेल बनाए रखें। इससे जो है संगठन आगे बढ़ेगा और हम जो है एक मजबूत संगठन के रूप में उभरेंगे। संगठन की जो पांचवी जो बातें हैं कि किसी संगठन कोई व्यक्ति विशेष का नहीं होता, बल्कि जो है वो जन समूह या जन समुदायों का क्या होता है, समूह होता है। इसलिए सारे जन समूहों के आचार विचार को जानकर और समाज के जो धारणा है, उनकी संस्कृति है, उनकी पहलू है, उनको समझकर जो है आगे बढ़ना चाहिए। अब यदि हम इस प्रकार से नहीं करेंगे तो अपने रास्ते से भटक जाएंगे। तो ये रहा जो है सामाजिक संगठन को मजबूत करने का पहलू। अब आता है सामाजिक संगठन में कितने बाधक तत्व है जो संगठन को क्या करते हैं, कमज़ोर करते हैं और साथ ही साथ जो है कमज़ोर ही नहीं करते बल्कि जो है उनको असहयोग कर देते हैं, है ना। इसके अलावा जो है सामाजिक जो संगठन होता है उनके बिखराव के लिए भी जो है ये पहलू जो है जानना बहुत ही जरूरी है। तो संगठन में जो बाधक जो तत्व है उनके बारे में हम जो है थोड़ा से विस्तार से जान लेते हैं। जो संगठन होता है उसमें जो है एकता का अभाव होना सबसे बड़ी चीज़ें है। संगठन किसी एक व्यक्ति विशेष, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति या चार व्यक्ति से संगठन नहीं बनता, बल्कि जो है अनेक व्यक्तियों के समूह से संगठन बनता है और अनेक व्यक्तियों में अनेक विचार हो सकते हैं। उन विचारों को संगठित करना और समाज हित में लगाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए जो है किसी भी जो है संगठन में जो है जिस संगठन में एकता होगी और विचारों का जो है आदान प्रदान होगी, उन संगठन में जो है जो बिखराव नहीं होगा, या ये कहे जो है बिखराव बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए जो है हमें इन बाधक तत्वों को हटाना जरूरी है। इसलिए जो है संगठन में सबसे बड़ी चीज़ है एकता का अभाव। ये बाधक तत्वों को हटाना बहुत ही अनिवार्य है। इनको हटाकर ही संगठन को मजबूत प्रदान किया जा सकता है। संगठन को असहयोग करना, अपने हित को जो है ज़्यादा महत्व देना। तो संगठन में अनेक विचार के व्यक्ति हो सकते हैं, अनेक अलग अलग कार्य करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं और इन विचारों और कार्यों को संपादित करते समय जो है किसी किसी व्यक्ति में जो है अपने हित साधने की जो है तैयारी हो जाता है, जिसके कारण जो है संगठन को असहयोग करना चालू कर देता है। जब संगठन जो है संगठन को असहयोग करते हैं तो इससे जो है बिखराव आ जाता है। ये भी जो है बाधक तत्व है। तीसरी जो बातें हैं संगठन के बीच मनमुटाव का होना, यानी कि जो है संगठन जो चलता है उसमें जो सदस्यगण हैं उनके बीच जो है किसी हो सकता है राजनीतिक दल से जो है जुड़ा हो, कोई सामाजिक दल से जुड़ा हो, तो आपसी जो दोनों के बीच तालमेल ना हो तो इससे क्या होता है मनमुटाव होता है। क्योंकि सामाजिक व्यक्ति जो है समाज की ओर खींचता है और राजनीतिक व्यक्ति जो है राजनीतिकता की ओर खींचता है, तो इससे भी जो है ये बहुत ही बड़ा कारक है जो संगठन को कमज़ोर करता है। चौथी जो संगठन में जो बाधक तत्व है निर्णय क्षमता। जो भी पदाधिकारी जो बने बैठे हैं संगठन में, वो जो है समाज को दृष्टिकोण रखते हुए, समाज हित को दृष्टिकोण रखते हुए
सोच विचार कर अपनी स्वयं का निर्णय लेना चाहिए। किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी प्रकार के जो अन्य व्यक्ति के द्वारा जो लिए निर्णय को नहीं लेना चाहिए, बल्कि जो है समाज हित, समाज में योगदान को ध्यान रखकर जो है निर्णय देना चाहिए। तभी जो है हमारी जो सामाजिक जो संगठन है उसमें बिखराव नहीं होगा और साथ ही साथ जो है समाज जो है मजबूत होगा। नहीं तो जो है समाज में ये भी बहुत बड़ा बाधक तत्व है, क्योंकि रिमोट कंट्रोल की भांति जो कार्य करता है तो उससे जो है समाज में बिखराव आना तय है। कि संगठन में जो है जो नहीं जुड़े व्यक्ति, वो व्यक्ति जो है संगठन के व्यक्तियों को अपनी ओर खींचने के लिए जो है उन संगठित जो व्यक्ति है उसको भड़काता है, अपने स्वार्थ सिद्ध करता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारी जो संगठन के जो व्यक्ति है उसमें हर व्यक्ति में सोचने की क्षमता अलग अलग है। हो सकता है उनके भड़कावे में आ जाए और आकर जो है अपना कदम उसकी ओर ले जाए, जिससे जो है हमारी जो संगठन जो चल रहा है वो जो है कमज़ोर पड़ जाता है और बिखराव की ओर चला जाता है। ये भी जो है बाधक तत्व है। आज के लिए जो है काफ़ी है और आगे जो है वीडियो जो है हम और सामाजिक क्षेत्र की ओर जो है चर्चा करेंगे समाज के लिए।